कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री 1008 श्री मंजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, सकल दिगंबर जैन समाज, चंद्रशेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। और आज हम आपको अवलोकन कराने वाले हैं राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित चंद्रशेखर आजाद नगर में 26 से 31 मई के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 मंजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत ज्ञान कल्याणक की पावन झलकियों का, जिसमें आज आप देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु आदिनाथ जी ने राग से वैराग के पथ पर बढ़ते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति की। इस दौरान परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भी विशेष रूप से भीलवाड़ा दिगंबर जैन भक्तों को मिला। तो आइए देखते हैं केवल ज्ञान की अनमोल झलकियाँ। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में विगत 26 से 31 मई के मध्य श्री 1008 मंजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित चंद्रशेखर आजाद नगर में आयोजित हुए इस पंच कल्याणक महोत्सव में प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश ने मांगलिक क्रियाओं को संपादित कराया। प्रभु के जलाभिषेक के साथ केवल ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ हुआ। मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम राम राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जले जिन्मभिषेचयामि स्वाहा अभ्यस्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्णप्यामि। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्णप्यामि स्वाहा। 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 वीरांतांजलि निष्णप्यामि स्वाहा। गुरुवर द्वारा शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ श्रावकों ने प्रभु पर शांति की धारा अर्पित करते हुए विश्व में शांति व्याप्त हो, ऐसी ही मंगलकारी भावना भाई। झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकार कस्य पापम खंडय खंडय जय जय दहे दहे पचे पचे पाचे पाचे। ओम नमो रम झम झीम छीम हम सम जम वम हा यासा छाम छीम छूम छेम छीम छोम छौम छम छा छिबीम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रे रे ह्रोम ह्रम राद राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ठाठा सृष्टि श्री प्रियाभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु ना। ओम वृषवादया श्रीमद्मान पर्यंता चतुर्विंशति अनंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम ध्येया यह मुतचा सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु यह मुतचा सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्षि तंगराय श्रीमद तंत्र रूपाय दिव्य मूर्ते प्रभा मंडल। शांति धारा करने के पश्चात साधर्मियों ने श्री जिनेन्द्र देव पर छत्र चढ़ाया और पूजन अर्चना आदि कर गुरु आशीष ग्रहण किया। मुझे स्थितं स्थगित भानुकरं प्रतापं मुक्ताफलं प्रकरजाल विविध शोभं प्रख्यापयत् त्रिजगतः दरबारी धारे मुच्चैष्टटं सुरगिरे रिविशात कौम्भ्यम। ओम ह्रीं अश्परातिहारी मध्ये चौरद्वयं स्थापयामि। अर्घ लेंगे पानी के स्वाहा। और की अपना माथा जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। नागों का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन का सारा दुख दर्द घरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। इसके साथ ही पूजन आरंभ हुआ। विधान पूजन करते हुए इंद्र इंद्राणियां एक पंक्ति में बैठकर पूजन की क्रियाओं में सराबोर होकर आनंदित नजर आ रहे थे। संगीतमयी आराधना के साथ भक्तों की भक्ति अपने में अनोखी थी।
खैडिग्नि दक्षाश्ला महिमनि लघिम्नि सक्वाह विधिमुगरिं मैनो बब्रुवाग बरिदर्शिनित्यां स्तामिरुपित्तमसित्तमैशोम्रिकामि मन्तर्धिमथाप्तिवाप्तः धामैस्य शरीरमौषध्यस्तथा शिरविषा विषादस्ति विषा विषाद साखेल बिडजल मैलोषिधीशा क्षीरं श्रीवर्णोत्र घृतं की छटा निराली प्रभु की कृपा बरस रही प्रभु के दर्शन प्रभु के दर्शन को मेरी अखी न जान कब से तरस रही श्रीराम श्रीवर्णोत्र घृतं की छटा निराली प्रभु की कृपा बरस रही प्रभु के दर्शन। विधान में सभी इंद्र इंद्राणियां पाठ करते हुए अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। संगीतमयी विधान पूजन कर प्रत्येक भक्त के चेहरे पर भक्ति का तेज स्पष्ट नजर आ रहा था। विद्यासागर के दर्शन कराए दैयो सुधा सागर के दर्शन कराए दैयो। पद के बिन बिना जगत के 184 योनि में अष्ट कर्म के नाश करन को अक्षर तुम ढीला। कार्यक्रम के मध्य परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से उपस्थित भक्तों को अभिभूत करते हुए नैतिक ज्ञान दिया। कॉलोनी में रहने वाले लोग जिनके पर्पस से 3 मंदिर बनाया गया है, यदि 100% लोग पुरुष अभिषेक करते हैं और 100% महिलाएं अभिषेक देखती हैं, 100% लोग पूजा करते हैं, 100% लोग महिलाएं पूजा करती हैं, 100% लोग शाम को सोने के पहले भगवान के दर्शन करके सोते हैं, गारंटी मेरी है वो मंदिर कॉलोनी का हो, उसमें अतिशय और चमत्कार होगा, 6 महीने के अंदर हो जाए। मूर्ति में नहीं कह रहा हूं चमत्कार, मूर्ति का अतिशय नहीं कह रहा हूं। मूर्ति तो सब एक सी होती है, सूर्य मंत्र एक सा होता है, प्रतिष्ठा एक सी होती है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन मूर्ति में चमत्कार बढ़ाना है तो उस मंदिर के किनारे रहने वाले भक्त दुश्मन नहीं, अजैन नहीं, जो भगवान को मानते नहीं, उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी चर्चा कर रहा हूं जिनके लिए मंदिर बना है, जो मंदिर उस कॉलोनी में रहते हैं, वे मंदिर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब जितने जितने तुम्हारे लोग घटते जाएंगे उतना उतना मंदिर का अतिशय कम होता जाए। गुरुवर के प्रवचन उपरांत राजा श्रेयांश ने प्रथम आहार के रूप में महामुनिराज को इच्छु रस से आहार कराया। सौभाग्यशाली आत्माएं प्रभु को आहार दान कर अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। ओम ह्रीं महामुनिराज ऋषभदेवस्य चरणारविंद अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठः सन्निधिकरणं पुष्पांजलि क्षिपे। प्रभु सचिरते नते थाने जलम निरुपामति बोलो। नाश हेत तप धारा प्रभु समता वास तुम्हारा, गुरुदेव चरण की छाया दुख हरने सुगंध लाया। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर आदिनाथ मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय नमः। चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। प्रभु खोले तो सब खजाने, गुण 84 लख पाने। भोग भूमिका काले 18। केवल ज्ञान कल्याणक के अंतर्गत पांडाल स्थल पर समवसरण की रचना की गई, जिस पर गणधर के रूप में परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज संग सहित विराजमान हुए और सभी ने भक्ति भाव के साथ समवसरण आरती उतारी। मेरी किस्मत खुल गई रे समवसरण में आके। मेरी किस्मत खुल गई रे समवसरण में आके। समवसरण में आके
पूजा पाठ रचा के समव शरण में आके पूजा पाठ रचा के समो शरण की आरती उतारो मिल के, समो शरण की आरती उतारो मिल के, हो निहारो मिल के, सभी निहारो मिल के, निहारो मिल के, सभी निहारो मिल के, फिर समो शरण की आरती उतारो मिल के, फिर समो शरण की। प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने के लिए समवशरण में चारों निकाय के देवी देवताओं एवं त्रयंशी जीवों का आगमन हुआ। समवशरण में चलो हे आपा प्रभु की वाणी सुनो, हे आपा समवशरण में चलो, हे आपा प्रभु की वाणी सुनो, प्रभु का दर्शन पालो रे। तदुपरांत ही परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से दिव्य देशना दी और उपस्थित सभी की शंकाओं का समाधान किया। मौन रहना, जिंदगी भर अपने मौन रह करके साधना करने में कोई खतरा नहीं। कहीं गलत हो जाएगी स्वयं का ही नाश होगा और स्वयं के नाश को बचाया जा सकता है, लेकिन यदि एक शब्द कोई गलत निकल गया दूसरे के लिए तो फिर दुनिया को लौटाया नहीं जा सकता। व्यक्ति स्वयं सुधर सकता है, लेकिन दूसरा यदि उसके उपदेशों से बिगड़ जाए तो उसको लौटाना बहुत कठिन होता है। भगवान महावीर स्वामी ने 363 मतों में, 363 भवों में 363 मिथ्या मत चलाए, मिथ्या उपदेश दिया, मिथ्या मार्ग बताया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मिथ्या मत चलाने वाले महावीर स्वामी स्वयं सुधर गए, लेकिन उनके उपदेश से जो दुनिया चल चुकी थी वो आज भी चल रही है। संध्याकालीन बेला में श्रद्धालुओं ने भक्ति करते हुए प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी। आरती उतारते हुए संगीत की मधुर ध्वनियों के मध्य सभी श्रावक श्रेष्ठी अति हर्षित नजर आ रहे थे। सभी के हाथों में दीपक लगे हुए थे। इस दौरान भक्तों की संख्या और उनकी भक्ति देखने योग्य थी। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें कलाकारों द्वारा नैना सुंदरी के दृष्टांत पर आधारित भव्य प्रस्तुति दी गई।
आर्य का माँ क्या कहती है, क्या शिक्षा देती है, किस तरह से तुम्हें पढ़ाती है, ये कोई जीवन का उद्देश्य नहीं बदल सकता। मैं आपकी बेटी हूं, मैं जैन पाठशाला में शिक्षा लेती हूं। मेरे जो भाग्य में होगा वही तो मुझे मिलेगा। मैंने ही पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण मैं राजकुमारी बनी। मैं ना, आज हम समझ गए कि हमारी बेटी उन गुरुओं की बात समझती है। तेरे भाग्य का निर्णय सूर्य देवता करेंगे। भाग्य पलट कर रख दूंगा तेरा। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे। आज हमारे इस बगीचे में ऐसा लग रहा है जैसे किसी का जीवाश्म सड़ रहा हो। इसी समय से उठकर यहां से चले जाओ, नहीं तो इस धरती को खोदकर तुम्हें यही मिटा दिया जाएगा। हमारे इस कोहड़ को देखकर हमारे माँ पिता भाई बहनों ने सबने धक्के मार कर निकाल दिया हमें। अरे अंगने में बीठा दो लगे 6 देवी का चांद है, तुझे ढूंढन को ये पंडित परेशान है। हरी माला पहनाऊं। यदि तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर भी लेती हो तो मैं ज्यादा दिन तुम्हें जीवित नहीं रह पाऊंगा। कि जिस पति को पिता और माँ अपनी बेटी के लिए चुने, उस बेटी का पति, उस बेटी का जीवन कभी दुख भरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बेटी ये विवाह नहीं है, विवाह। चलती महल से ले जाओ कहार पिया, मिलने की रुत आई। मैंने आपकी आराधना की है, मैंने आपकी भक्ति की है, लेकिन मेरे भाग्य में ही ये दुख क्यों? तुम्हें एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की रचना करनी होगी। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। जिसे तुम रोग की अवस्था में लेकर आए थे, ये वही है जिससे तुमने हमारा विवाह कराया था। सही बात। दर्शकों, आप देख रहे थे राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित चंद्रशेखर आजाद नगर में 26 से 31 मई तक आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत ज्ञान कल्याणक की पावन झलकियां। इसके साथ ही अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री 1008 श्री मंजिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति सकल दिगंबर जैन समाज चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा राजस्थान।